Okay, let me bring in Amit Nayak, because Amit Nayak, so far the commentary has only been about non-veg food and has only been about aspects like foul smell, religious sentiments. The Rajkot mayor actually said that he had asked officials to shift such vendors from major crossroads, stating that selling this food on streets is hurting the sentiments of citizens, and soon Vadodara, Surat, Bhavnagar, Junagadh municipal corporations will also follow suit. तन्वी, मैं अपनी बात हिंदी में रखना चाहूंगा। तन्वी, देखिए, जब मोदी जी की बात सुनते हैं, जो अभी देश के प्राइम मिनिस्टर है और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर है, जो रोल मॉडल है बीजेपी के रोल मॉडल और प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि पकोड़े तल के भी युवा अपने रोजगारी का साधन उसको बना सकता है। तो मैं ये स्टेटमेंट को इस तरह से कहूंगा कि मोदी जी का स्टेटमेंट अलग होता है। गुजरात के जो बीजेपी के लीडर है वो अपने आप को मोदी जी से भी ज्यादा अप लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि राजकोट के जो भी बीजेपी के लीडर से जो अभी सत्ता में है, भावनगर में बीजेपी के लीडर से कॉर्पोरेशन में, सूरत में है, बड़ौदा में है, अहमदाबाद में है, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी जो मनमानी करने पे तुले हुए हैं। ये लोग जिस तरह से बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी के सीएम है गुजरात के, उन्होंने कुछ अलग स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी के गुजरात के प्रेसिडेंट ने अलग स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पे जो एएमसी के जो ऑडा और एएमसी के जो चेयरमैन है, उनके क्लियर कट जो स्टेटमेंट है आपके पास रिकॉर्ड में होंगे कि उन्होंने पर्टिकुलर नॉन वेजिटेरियन फूड पे जो कमेंट किए और उसको कंट्रोल में करने की बात की है। गुजरात में 40% से भी ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन है। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोग रेकड़ी लगा के अपनी आमदनी खड़ी करते हैं। मोदी जी जो गुजरात में और पूरे इंडिया में जो बड़े बड़े भाषण देते थे कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगारी पैदा करूंगा, उन्होंने किसी को रोजगारी तो दी नहीं है। पर गुजरात में जो युवा, जो लोग पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन करके भी जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग अपना और अपने घर का जो भी गुजारा है ऐसे रेकड़ियां लगा के करते। उसमें जस्ट नॉट एग या नॉन वेजिटेरियन है, उसमें पकौड़ी आ गई, रगड़ा पेटीस आ गया, भेलपुरी आ गया, ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी रेकड़ियां लगा के वो लोग उनके फैमिली का गुजारा करते हैं। अब मुझे ये जानना है, 2014 में एएमसी के द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है वो लाया गया था, आज तक उसका अमल नहीं किया है। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत इन रेकड़ी वालों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? उनको वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? वो लोग तो तैयार थे उनका रजिस्ट्रेशन करा के फीस वगैरह देके कि भाई उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। जब भी चुनाव आता है, जब गुजरात में अभी सबसे बड़ा इश्यू है कि जो गुजरात का दरियाई किनारा है, जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहां से आए दिन हर तीसरे चौथे दिन बड़ी मात्रा में ड्रग्स वगैरह का गुजरात की बॉर्डर से वो ड्रग्स वगैरह पाकिस्तान के जरिए लाया जा रहा है। अभी उसको डाइवर्ट करके उस मुद्दे का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इस प्रकार की पॉलिसी दी जाती है।